का एक ब्राह्मण था, वह अपने धर्म मार्ग से भ्रष्ट हो गया था। कैसे? एक दासो वनम यातः पितु संदेश कृत दिजः आदाय सत्य आवृत्यः फल पुष्प समीर कुशान। एक दिन अजामिल अपने पिता के आदेश से वन में गया और वहाँ पर फल फूल लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा था पूजन के लिए। वहीं पर किसी उन्मत्त व्यक्ति को एक स्त्री के साथ में, वेश्या के साथ में मदिरा पान करते हुए देखा, आलिंगन करते हुए देखा और वह उस दासी पर, वेश्या पर मोहित हो गया। अब तो उसके मन की विचित्र घटना हुई। उसके मन में बार बार उसी का स्मरण आने लगा। अजामिल का विवाह हुआ था, लेकिन उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और उसी दासी के साथ में दूसरा विवाह कर लिया। उस दासी से उसको 9 बच्चे हुए, 9 संतानें हुई और 10वां उसके गर्भ में था। तभी एक दिन की बात है कि उसके गांव में संतों का आगमन हो गया। संत लोगों को शाम हो गई थी, पूछे गांव में किसी से, भैया कोई ब्राह्मण का सीधा साधा परिवार हो, सज्जन परिवार हो, जो धर्म के पथ पर चलने वाला हो। तो गांव के कुछ लड़कों ने हंसी मजाक में कर दिया कि भैया ऐसा है महाराज जी, आप इधर दाहिने जाइए, बाएं होके दाहिने हो लीजिए। अजामिल नाम के ब्राह्मण हैं, बड़े ही विख्यात हैं, जबकि वह बड़ा ही कुख्यात था, बड़े ही विख्यात है, उन्हीं के घर पर आप लोग रह जाइए। संतों का क्या, संत तो पहुंच गए, दरवाजा को खटखटाया, वह निकली। हाँ बाबा बोलिए। या तो मेरा बड़ा भाग्य है जो आप लोगों की सेवा करने का अवसर मिला। बोले देखो, हम लोग विश्राम करना चाहते हैं, यहाँ पर रुकेंगे। बोलिए। वह ब्राह्मणी ने, दासी ने बता ही दिया कि स्वामी देखो, वैसे ये ब्राह्मण है लेकिन मैं दासी की पुत्री हूँ, वैश्या हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप हमारे हाथ से बनाया भोजन पावें। आप लोग सीधा पानी लीजिए, अपना बनाइए किनारे। अब संतों ने अन्न आज ले लिया, भोजन पकाना शुरू कर दिया, भगवान का स्मरण करते हुए। देखो, जब संतों का दर्शन हो जाए तो समझ लेना अब हम या तो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, तभी संतों का दर्शन हो गया, या तो बहुत ही जल्दी भगवान की कृपा हमारे ऊपर होने वाली है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संतों का समागम और भगवान की कथा मिलना ही दुर्लभ है कि जब संत दरस जो जाए और तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना प्यारे, अब कुछ ही समय में प्रभु से मिलन हो जाए। कुछ ही समय की प्रतीक्षा है, भगवान से मिलन होना ही है। संतों ने भोजन बनाया, भोजन प्रसादी पाया और दूसरे जब अजामिल तब तक आ पहुंचा, और जब अजामिल आया तो देखा द्वार पर बड़े संत बैठे हुए हैं। क्या बात है? तो बड़ा क्रोध आया, लेकिन एक बार झलवाते हुए दरवाजा खटखटाया। पत्नी को देखकर चिल्लाना ही चाहा, तभी पत्नी ने, उसकी श्रीमती ने, दासी ने दोनों आंखों को लाल करते हुए बड़ा कर दिया, भयंकर कर दिया। इतने में वो चुपचाप बैठ गया। बोले देखो, कुछ बोलना नहीं है जब तक महाराज जी लोग चले न जाएं, नहीं तो ठीक नहीं होगा, हमसे बुरा कोई होगा नहीं। भला पत्नी के आगे किस पति की चलने वाली है, कितना भी बड़ा दुष्ट हो, चलने वाली नहीं। अजामिल बैठ गया, लेकिन मन ही मन एकदम समझिए उसके जो धातलासा बनाकर बैठा है वो टूट रहा है, सीमा उसकी टूट रही है। लेकिन करे क्या? इन लोगों ने भोजन प्रसादी लिया, भगवान का स्मरण किया और जब जाने लगे तो अजामिल के पास आए। बोले अजामिल सुनो, ब्राह्मण लोग जब भोजन करते हैं तो उनको दक्षिणा देना पड़ता है। अब दक्षिणा की बारी आई, दक्षिणा दे दो। अब तो अजामिल कहीं पड़ा, पत्नी की तरफ न देखा और बोल पड़ा, महाराज सुनो, ये जो कमंडल, चिमटा, मजीरा, शंख, तुड़ीर लेकर आप लोग घूम रहे हो, ये अभी तक आप लोगों के पास बचा है, यही मेरी तरफ से दक्षिणा समझ करके निकल जाइए। बोले नहीं सुनो, मुझे धन दौलत की दक्षिणा नहीं चाहिए। अजामिल क्या बात करते हो, मैं संत हूँ, मैं क्या करूँगा धन को लेकर के। संत तो जीवों का परोपकार चाहते हैं, सभी पर दया करते हैं।
संतों का स्वभाव कैसे होता है हो। एक बार की बात है, गंगा तट पर एक संत जी खड़े थे, वहीं पर एक व्यक्ति भी खड़े थे। अब संत जी महाराज गंगा में प्रवेश करें स्नान करने के लिए, तभी सीढ़ी पर देख रहे हैं कि एक काली काली बड़ी सी बिच्छी उसी गंगा में तैर रही है, वो डूबने वाली है। तो महाराज ने क्या किया, बोले उसको हाथों से उठा लिया, और जैसे ही हाथों से उठाया तैसे वह डंक मार गई, वह फिर हाथों से छूट गया, हाथ कपा छूट गया। अब फिर उठाए महाराज जी, फिर डंक मार दे, फिर छूट गया। 2-3 बार ऐसा हो गया, 2-3 बार ऐसा हो गया। तो साथ बगल खड़े हुए व्यक्ति ने पूछा कि देखो महाराज जी, आप काहे परेशान रहे हो, वो तो बिच्छू है, आप उसको उठाएंगे हाथ में तो डंक मारेगा ही, वो अपने स्वभाव को कहाँ छोड़ने वाला है, वो तो डंक मारेगा ही। आप नाहक उसके चक्कर में पड़े हैं, आप तो स्नान करिए, निकलिए। बोले प्यारे क्या कहते हो, कैसे मैं इसको छोड़कर चला जाऊं, इसका स्वभाव है डंक मारना, इसका स्वभाव है डंक मारना, और इसमें कोई विशेष बुद्धि भी नहीं है, और यह फिर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रही है। उस स्थिति में जबकि यह मरणासन है, अगर इसको मैं न बाहर निकाला तो ये मर जाएगा, लेकिन फिर भी मैं निकाल रहा हूँ, तब भी ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है, जबकि जान रहा है कि मैं ही बचाने वाला हूँ, फिर भी अपने स्वभाव बस मेरे हाथों में डंक मार रहा है। तो फिर मैं तो संत हूँ, मेरा स्वभाव है सभी को बचाना, मैं कैसे अपने स्वभाव को छोड़ दूं, इतनी बुद्धि रखते हुए। ये होता है संतों का भाव। बोलिए संत महाराज की जय हो। संतों ने कहा देखो मेरे कहने से आपका जो 10वां पुत्र होगा उसी का नाम नारायण रख लेना बस। बोले इतनी बात है, बोले ठीक है चलो कर लेंगे। बात को मान गया, संत लोग चले गए, इसका 10वां पुत्र हुआ, इसने उसका नाम नारायण रख दिया। छोटा पुत्र होने के कारण इसको बड़ा ही प्रेम था नारायण से, कोई बात होती तो नारायण नारायण ही रटने लगता था। धीरे धीरे करके उसके अंत का समय आ गया है, उसके पाप कर्म अब बहुत बढ़ गए हैं। एक दिन की बात है, अब बिस्तर पर पड़ा हुआ है कि यो तो ब्राह्मण अभिचारी था, दुष्ट था और हत्यारा था, पर अपने सारे बेटों में नारायण उसको प्यारा था। नारायण को बहुत प्रेम करता था। अंत समय आया तब उसकी अवस्था कितने वर्ष की है, बोले 88 वर्ष पूरे को होने आए हैं उसके जीवन के, 88 वर्ष। और एक दिन क्या हुआ, सा एव वर्तमानुज्ञो मृत्यु काल उपस्थिते मतिम चकार तनये बाले नारायणा है। उसकी मृत्यु का काल समीप आया और सा पास हस्ता शून्य दृष्टा, काले काले दो यमदूत हाथ में पास लेकर के वहां पर पहुंच गए। अब उन दूतों को देखकर यह बड़ा ही विकल हो गया। जब यह विकल हो गया तो किसको बुलावे, तो अपने सबसे प्रिय पुत्र नारायण को ही उसने आवाज लगाया। क्या बोला, यह काले 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 दूत हाँ मुझको डर पाते हैं, और नारायण लो बचा मुझे, यहाँ मुझको पकड़े जाते हैं। नारायण ये दो काले काले दूत आए हैं, ये मुझको पकड़ना चाहते हैं। अब तुम तो मेरे पुत्र हो, मैंने तुमसे बहुत प्रेम किया है, मुझे बचा लो। और बोला फिर से, ओ नारायण इनको छाती से उधर करो, ओ नारायण
इनको छाती से उधर करो। और पुत्र, आज मैं तेरा पिता बड़ा दीन हो गया हूँ कि ओ नारायण इस दीनहीन की खबर करो। ओ नारायण नारायण को आवाज लगाया अपने पुत्र को, लेकिन देखो उसका पुत्र तो बात को नहीं सुना, लेकिन भगवान सुन लिए। अब देखना, भगवान का इसीलिए नाम है अकारण करुणा वरुणालय। अकारण ही, जबकि भगवान को उसने नहीं याद किया, लेकिन अकारण में भी कारण छिपा होता है। आगे पीछे कारण ही तो है। तो भगवान अकारण के कारण को क्या ढूंढे? बोले सुनो, दूरे क्रीडन का सप्तम पुत्रम नारायणाहेम लपोवितेन स्वरेणो चोराजुहाव कुलेन्द्रियः। भगवान पार्षदों से बोले देखो जाकर उसको बचाओ, यमदूत उसे पकड़ न पाए। बोले प्रभु वो तो आपका नाम भी नहीं लिया, सदा पाठ करते। अरे क्या बात करते हो, नारायण नारायण पुकार रहा। बोले नहीं प्रभु वो तो आप अपने पुत्र को पुकार रहा। बोले कैसी बात करते हो, दूरे क्रीडन का सत्य पुत्रम, उसका पुत्र उससे बहुत दूरी पर नहीं है, लेकिन उसने जैसे अभी किसी को आवाज लगानी हो, मान लीजिए हम बाबा जी को बुलाएं तो कहेंगे बाबा जी, मान लीजिए वो बाबा जी को बुलाएं तो बाबा जी, और मान लीजिए बाबा जी बहुत दूरी हैं तो बाबा जी, बड़ी तेजी से आवाज लगाएंगे ना। तो भगवान कह रहे हैं उसका पुत्र दूर नहीं है, फिर भी वो दीर्घ स्वर में आवाज लगा रहा है, तेजी से पुकार रहा है, इसलिए वो अपने पुत्र को नहीं बल्कि मुझे ही पुकार रहा है। ऐसा कहते ही पार्षद यमदूतों के पासों को पकड़ लिए, और पार्षदों और यमदूतों में बड़ी बहस हुई। यमदूतों ने कहा देखो धर्म यही है कि जिसका समय आता है उसे हम यम के दूत हैं लेकर जाते हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा नहीं, सुनो ये धर्म तो है, लेकिन एक धर्म यह भी है कि जो पापी जन हैं उनको आप ले जा सकते हैं, लेकिन एक बार भी जिसने भगवान का स्मरण कर लिया उसे आप नहीं ले जा सकते हैं। नाम की महिमा न खाली जाएगी, और यहाँ हवा अपना असर दिखलाएगी। आग छूले जान कर या भूल करे, देह जलने से न तेरी बच पाएगी। खाइए औषधि किसी भी रोग की, देह को कुछ ना कुछ असर पहुँचाएगी। भाव को भाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। यम के दूतों का और भगवान के पार्षदों का पूरा संवाद इसने सुना। इसने अजामिल ने, यम के दूत भाग गए। अब यह जो यम के दूतों का संवाद और पार्षदों का संवाद सुन लिया तो इसको ज्ञान हो गया कि भगवान का नाम मैंने अपने पुत्र के नाम पर लिया, लेकिन फिर भी भगवान ने हमारे ऊपर करुणा कर दी और अपने पार्षदों को बुलाकर मुझे बचा लिया। तो अजामिल अपनी सारी आसक्ति को छोड़ करके वह क्या करने निकल गया? बोले भगवान का स्मरण करने के लिए निकल गया घर छोड़कर। इधर जब यमदूत यम के पास पहुंचे तो बोले प्रभु देखो आज हम अजामिल को लेने गए थे लेकिन उसको ला नहीं पाए। दो भगवान के वहां पर दूत आप पहुंचे, पार्षद आप पहुंचे, उन्होंने हमें भगा दिया। ये कैसी व्यवस्था है? तब यम देवता ने कहा सुनो, जेवं न वक्ति भगवत गुणानाम ध्येयम् अचेतस्य न स्मरति तच्चरणारविन्दम्। कृष्णाय नो नमति अक्षरे कदापि तानान्यद्भवं सतो कृत विष्णु कृत्यान्। हे दूतों, जिसने एक बार भी, जिस मनुष्य ने एक बार भी अपने जीवा पर भगवान का नाम न लिया हो, भगवान के चरणों का प्रणाम न किया हो, भगवान का स्मरण न किया हो, श्री कृष्ण का ध्यान न किया हो, ऐसे ही जीवों को आप यहाँ पर
ला सकते हैं और जीवों को यहाँ पर नहीं ला सकते, ऐसा उन लोगों को समझाया। और इधर साकम विहासाय विप्रो महापुरुष किंकरे हेमं विमान मारूहा यो यत्र श्रियापति। वह गंगा जी के किनारे पर तीर्थ में भगवान का स्मरण करने लगा। उसका समय आया और उसी तीर्थ में अपने शरीर को त्याग करके वैकुंठ धाम की प्राप्ति की। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अब परीक्षित जी पूछते हैं श्री सुखदेव